जय जिनेंद्र, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा क्या है कि पॉडकास्ट के लिए इतने सारे लोग चलकर पीवीआर में आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि जैन समाज के पास तो पॉडकास्ट की व्यवस्था बहुत पहले से थी। पॉडकास्ट का मतलब है एक व्यक्ति प्रश्न करेगा और एक व्यक्ति उत्तर देगा। हमारे जितने समव शरण हैं वो सब पॉडकास्ट के उदाहरण हैं। गौतम गणधर अनुवाद करते हैं, वो तकनीक है। राजा श्रेणिक प्रश्न करते हैं, वो पॉडकास्ट करता है। और भगवान महावीर उत्तर देते हैं, वो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। तकनीकें हमारे पास सारी हैं, बस हम लोगों ने जानना बंद कर दिया, हमने बूझना बंद कर दिया। आज ये दुनिया का सबसे अद्भुत पॉडकास्ट पंचम काल का पहला समव शरण, जिसमें परमेष्ठी विराजमान है। महाराज श्री नमोस्तु करता हूं। 12.5 साल की आयु में गृह त्याग कर देना, याद कीजिए 12.5 साल की उम्र क्या होती है। आप लोगों को उस समय नए जूते, नए बस्ते, पेंसिल, स्कूल, होमवर्क, खेल, खिलौने ये सूझते होंगे। ऐसे में एक बालक के मन में आया कि नहीं, जो आचार्य श्री मंदिर में आए हुए हैं उनके जैसा बनना है। आप लोगों ने 12 साल की उम्र में सोचा होगा पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मुनिश्री ने सोचा कि साधु बनना है। ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा भाव था कि उस उम्र में जब बालपन के सपने पल रहे होते हैं, उस उम्र में गृह त्याग का विचार आया और आपने दिगंबर पथ पर कदम बढ़ाया। मौत और सन्यास उम्र की मोहताज नहीं होती। वाह। अतीत के संस्कार और वीतरागी गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के दर्शन ने मेरे भीतर स्वयं भी परमात्मा के दर्शन की प्यास जागृत कर दी। 12 वर्ष की अवस्था में संसार में किसी बालक को कोई दुख नहीं, परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। संस्कारों का बीजारोपण बचपन से ही था। लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का एक बार सम्मेद शिखर जाते वक्त जन्म नगरी में आगमन हो गया और पूज्य गुरुदेव अपनी क्लास में रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य का पाठ कराते थे। रोज मंगलाचरण के रूप में एक उच्चारण होता था, नमश्री वर्धमानाय निरधोत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। माइक की आवाज मेरे घर तक पहुंचती थी और उस आवाज को सुन करके मुझे वही श्लोक याद हो गया। जैसी श्लोक याद हुआ, मैं अपने घर के बगीचे में ही ऐसे जैसे बच्चे फिल्मी गीत गुनगुनाता था, वैसे ही मैं ये संस्कृत का मंगलाचरण गुनगुनाने लग गया। क्या बात। और जैसे ही मंगलाचरण गुनगुनाने लगा, इत्तेफाक की बात, मंदिर के छत पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का आगमन हुआ। उन्होंने एक छोटे से बालक को मंगलाचरण का स्वर अनुगुंजित करते हुए श्रवण कर लिया। जैसे उन्होंने श्रवण किया, छत से ही पुकारते हैं, इधर आओ। जैसे उन्होंने बुलाया, मैंने सोचा शायद उन्हें कोई काम होगा इसलिए मुझे बुलाया है। मैं उनके श्री चरणारविंद में चला गया। नमोस्तु गुरुदेव, ये मंगलाचरण किसने सिखाया? मैंने कहा गुरुदेव किसी ने नहीं सिखाया। फिर कैसे तुम्हें याद हुआ? बोले जब आप मंगलाचरण करते थे तो मेरे घर तक माइक की आवाज आती थी, उसको सुन करके अपने आप ही याद हो गया। आचार्य श्री ने देखा कि इस बालक के भीतर प्रतिभा बहुत है, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण है, इसलिए मेरे काम का है। जैसे ये शब्द पूज्य गुरुदेव ने कहा, मन में सोचा, पूछा पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। कितने भाई हैं? इतने। कितने बहन हैं? इतने। साथ चलोगे? हाँ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन था उस नगरी में, जसपुर नगरी में, छत्तीसगढ़ प्रांत के।
और मैं भी वहां पर गया, माता पिता इंद्र और इंद्राणी बने हुए थे। महाराज श्री ने पूछा कौन है माता पिता, मैंने कह दिया यही है श्रीपाल पिताजी हैं और चंद्रप्रभा माता जी हैं। बोले वाह क्या बात है, सिद्ध चक्र विधान करा करके श्रीपाल तो अपने रोगों को दूर कर दिया और मोक्ष चला गया, तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो तेरे बेटे को मुझे दे दो। जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटे को दे दो, उनने सोचा हंसी की बात में सभी महाराज कहते हैं। बच्चे भी तैयार हो गए, इसको ले जाओ। बोले अगर ये जाता हो तो ले जाओ। उनने भी सहज में कह दिया, उनको मालूम था लौट के बुद्धू अपने आप ही घर को आएगा। उन्होंने जैसे ही कहा 8 अप्रैल का दिन आया और 12.5 वर्ष की उम्र में अतीत के संस्कार, अतीत की अधूरी साधना पूरी करने के लिए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और उनकी कृपा प्रसाद से यह वैराग्य महासन्यास के रूप में, इस दिगंबरत्व के रूप में आपके बीच में उपस्थित हो गया। बुद्धि का विकास, वैराग्य का विकास उस परमात्मा की प्यास से मुझे भर दिया और आज उसी परमेष्टि की साधना में आराधना करता हुआ आप सभी लोगों के सम्मुख हूं। जय हो। आचार्य श्री, ये पीढ़ी तकनीक की गिरफ्त में है। हर मोबाइल के नए वर्जन्स आते हैं, नए संस्करण आते हैं। हर एक साल में एप्पल अपना संस्करण बदल देता है और किसके हाथ में कौन सा मोबाइल है इससे यह तय होता है कि वो कितना नया है, कितना आधुनिक है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में धर्म, जो अपनी पुरातन परंपराओं के साथ दृढ़ खड़े रहने में विश्वास करता है, इस सदी में धर्म कहां खड़ा होगा? भगवान महावीर स्वामी तकनीक पर नहीं, तरकीब पर विश्वास रखते हैं। तकनीक बाह्य साधन का विकास करता है और तरकीब अंतरंग की साधना को प्रकट करता है। तकनीक आधुनिकता का विकास करता है और तरकीब आध्यात्मिकता का भी विकास कर देती है। क्या बात। इसलिए तकनीक का परिवर्तन आता चला जाएगा, विकास का दौर निरंतर चलता चला जाएगा। तकनीक हमारे ऊपर हावी न हो, हम तकनीक का केवल सदुपयोग अपने जीवन चलाने के लिए करें तो तकनीक आपके जीवन में बाधक नहीं बन सकता। एक माइक भी एक तकनीक है। उस समय तो तरकीब थी मंत्र की, जो समोसरण में एक दिव्य ध्वनि खिरती थी 12 योजन तक पहुंच जाती थी, और आज ये तकनीक है, एक आवाज यहां से निकलती है विदेश तक भी पहुंच जाती है। इसलिए हर तकनीक को बुरा नहीं कहा जा सकता, उसके उपयोग की तरकीब आ जाए वाह, तो यह साधन भी कई बार महावीर के साधना को, चर्या को प्रसारित करने में कारण बन जाता है। युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमी है तकनीक को अपने ऊपर हावी कर लिया। उन्हें तकनीक के ऊपर हावी होना था, इसीलिए उन्होंने उसका उपयोग विकृति में किया, संस्कृति के विकास में नहीं किया। क्या बात। संसार में वस्तुएं सभी को प्राप्त होगी, ये मान करके चलिए। जिसे आप कहते थे परमात्मा ने सभी चीज दी है दुनिया में, यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा कुछ देता नहीं लेकिन एक कहावत में कहा जाता है सारी चीजें दी है, अच्छी भी चीजें दी है, बुरी भी चीजें दी है, प्रकृति ने सब चीजें दी है। लेकिन समझदार उस वस्तु में से अच्छाई को स्वीकार कर देता है, बुराई को छोड़ देता है। उसी प्रकार आधुनिक युवा पीढ़ी इस तकनीक से अच्छाई को, जीवन के विकास को, अहिंसा के विकास को, धर्म के विकास को, आचरण के विकास को, संस्कृति के विकास को, देश को विकास को स्वीकार करते हुए इसे स्वीकार करते हैं, तो ये तकनीक आधुनिकता से भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने में साधन बन सकते हैं। तो उनका सांसारिक जीवन भी चल जाएगा और धीरे से इसके माध्यम से जीवन का विकास भी होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तकनीक को हर क्षेत्र में बुरा ना समझे, उस तकनीक में से कुछ ऐसी तरकीब निकाल लेवे जिससे उनके भी जीवन का विकास हो और समाज का भी, देश का भी विकास होने लगे।
ये सब जैन समाज के लोग हैं, हम लोग दिगंबर परंपराओं को जानते हैं, लेकिन जब हम बाहर के समाज से बात करते हैं तो कई बार ये प्रश्न आता है कि दिगंबर वेश का औचित्य क्या है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा व्यक्ति जो जैन परिवार, जैन परंपराओं को नहीं जानता, उसको दिगंबर वेश की सार्थकता कैसे बताई जाए? दिगंबर वेश की सार्थकता तो उसकी अनुभूति है। दुनिया बाहरी सफलता को देखती है और साधना अंतरंग की सार्थकता को देखती है। इसीलिए उन्हें दिगंबरत्व की सार्थकता शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव में उतरने के लिए उन्हें एहसास होगा कि जब जरा से शरीर की सफाई करने के लिए पूरे वस्त्र का त्याग करना पड़ता है, तो पूरी आत्मा के कर्मों की सफाई करने के लिए इस वीतरागता को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो संसार में अगर पहला धर्म प्रकृति का है तो वो नग्नता है। संसार में कोई भी उत्पन्न हुआ है इसी नग्नता को लेकर के उत्पन्न हुआ है। इसलिए सबसे पहला प्रकृति का जीवंत धर्म दिगंबरत्व का धर्म है। उसके उपरांत जैसे जैसे इंसान के भीतर वासना का आवरण चढ़ने लग गया, वैसे वैसे उसने वस्त्र को स्वीकार कर लिया है। इसलिए वस्त्र तो विकारों को ढकने का माध्यम है और यह नग्नता, वीतरागता विकारों के विसर्जन का साधन है। इसलिए जितने जितने त्याग की वृत्ति चली जाती है, उतने उतने नग्नता और वीतरागता आती चली जाती है। इसलिए महावीर ने कहा, जन्म का जो रूप है, मृत्यु का जो रूप है, वह नग्न है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन भी उसी नग्नता में वीतरागता के साथ आ जाती है, विकारों के विसर्जन के साथ आ जाती है। तो परमात्मा की साधना अपने आप में पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए वीतरागता विकारों का विसर्जन है, आत्म साधना का सृजन है, इंद्रियों का वशीकरण है, आत्मा की एक साधना है जो देखने में अटपटी लगती है, लेकिन जिस वक्त उसकी अनुभूति में उतरने लग जाते हैं, उस वक्त बाहर के सारे आवरण आपको व्यर्थ महसूस होने लगते हैं। केवल आत्मा का आचरण ही आपको परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देने लग जाता है। इसलिए सभी धर्मावलंबियों ने, आप देखेंगे, प्रारंभ में इस दिगंबरत्व को स्वीकार किया था। हिंदुओं में जाएंगे, शंकर जी भी कह देंगे तो दिगंबर थे, आदिनाथ का रूप था। दूसरे धर्म में भी जाएंगे तो कहेंगे पहले नग्न थे, फल खाया, विकृति का जागरण हुआ, फिर आवरण को धारण कर लिया। सूफी फकीरों में भी अगर आप जाने की चेष्टा करेंगे तो वहां भी दिगंबरत्व की साधना थी, लेकिन इस वीतरागता को समूह के बीच में स्वीकार नहीं कर पाए, तो उन्होंने बाहर का आवरण स्वीकार कर लिया। लेकिन जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक तीर्थंकर हुए, उन्होंने कहा जिस आचरण को, जिस दिगंबरत्व को लेकर के हम जी रहे हैं, वो पवित्र आचरण का प्रतीक है। इसमें नग्नता तो है लेकिन नंगापन नहीं है। वाह। जिस टाकीज में आप आए हो, इस टाकीज में आपको पहली बार इस वीतरागी नग्नता के दर्शन हुए हैं, नहीं तो पीछे नंगेपन के दर्शन तो होते ही रहते हैं। इसलिए नंगापन अश्लीलता का प्रतीक है और नग्नता, वीतरागता महाशालीनता का प्रतीक है, महावीर के दिगंबरत्व के रूप का प्रतीक है। नग्नता और नंगापन बहुत अच्छे से आपने परिभाषित किया। हम सबको सहायता मिलेगी दूसरों को ये बताने में कि हमारे संत इस वेश में क्यों रहते हैं। एक और प्रश्न जो हमें जूझना पड़ता है, हम जब किसी को बताते हैं कि हम जैन हैं, तो एक सामान्य सी बात सामने से आती है। पहले तो ये, अच्छा तुम 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। उनको रात्रि भोजन तो पता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। उसके बाद जब सामान्य चर्चा चलती है तो ऐसा कह दिया जाता है कि ये पुरानी बातें हैं, आजकल तो ट्यूबलाइट बन गई है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, पूरी रोशनी रहती है, अब इस नियम का क्या औचित्य है। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसा ही एक समाधान इस नियम का भी बता दें। बहुत सुंदर। साधना और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। समय के अनुसार रात्रि भोजन जो त्याग है, वो साधना भी है और स्वास्थ्य भी है। संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं, दिवाचर और निशाचर। अक्सर निशाचर मांसाहारी होते हैं और दिवाचर अक्सर शाकाहारी होते हैं। गाय को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए,
ये सब दुवाचर है। शेर को ले लीजिए, उल्लू को ले लीजिए, ये सब कौन है? निशाचर। निशाचर रात्रि में खाते हैं, दुवाचर दिन में ही भोजन करते हैं। प्रकृति ने बताया है कि अहिंसा का विस्तार हो, लोगों के मन में दया का जागरण हो, तो मांसाहार का तो पहले त्याग करा दिया, उसके उपरांत कहा रात्रि में भी अगर भोजन करते हो तो ख्याल करना सूरज के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट नाम की परावैगनी किरण होती है। जब तक सूरज की किरणें होती हैं तब तक इस वातावरण में सूक्ष्म कीटाणुओं का जागरण नहीं होता है। इसलिए आप महसूस करते होंगे संध्या जैसी आती है, रात्रि का प्रवेश होता है, जरा सी लाइट लगा दो तो एक लाइट में हजारों कीट और पतंगे पैदा हो जाते हैं, जो हमारे भोजन में जाकर के उसे विषाक्त भी करते हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले अहिंसा की वृत्ति को अपनाने के लिए कह दिया, ख्याल करना जब तक सूरज की अल्ट्रावायलेट परावैगनी किरण है तब तक कीटाणुओं की उत्पत्ति नहीं होगी। तुम भोजन बना करके अगर कर लोगे तो तुम्हारी सेहत भी सही रहेगी और तुम्हारी धार्मिक साधना भी परिपूर्ण हो जाएगी। इसलिए जैन दर्शन में रात्रि भोजन का त्याग विशेष रूप से कराया गया है। आयुर्वेद भी कहता है जब आसमान में सूर्य उदित हो जाता है तो जैसे सरोवर में कमल खिल जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे पेट का कमल नाल भी खिला रहता है। उस समय जो भोजन करोगे परिपक्व होगा, पचेगा, स्वास्थ्य, सेहत और विचारों की पवित्रता में कारण बनेगा। रात्रि में भोजन करोगे बीमारी बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, स्वप्न दोष भी होगा, बेचैनी भी होगी। इसीलिए जैन दर्शन ने रात्रि में पूर्ण दिवाचर बनाने के लिए, अहिंसक बनाने के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कराया है। केवल दिन में ही भोजन करने की एक व्यवस्था बताई गई है। इससे प्रकाश का कोई संबंध नहीं है। विद्युत में आप देख लीजिए, आज 3-3 हेलोजन जल रहे हैं, एक भी कीड़े नहीं है, लेकिन इसी को शाम को रात में जला दीजिए तो अपने आप ही समझ में आएगा। इसलिए प्रत्येक जैन को ही नहीं, संपूर्ण भारत में रहने वाले को चाहिए जब सूर्य उदित हो और जब तक अस्त न हो तब तक हम भोजन कर लेंगे, उसके पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य को आपने देवता माना है। जब अपने परिवार का एक सदस्य विदा हो जाता है तो आप अपने मुंह में भोजन नहीं डालते, तो आपका देवता सूरज विदा हो गया है, तो आपको भी मुख में भोजन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओला घोर बड़ा निष्भोजन बहुबीजा बैंगन संधान। हमारे अभक्ष्य भक्ष्य का ज्ञान, जैन समाज का जो आहार विज्ञान है, भोजन के नियम है, वो सबसे अलग है। और कहीं ना कहीं समाज ने, दुनिया ने इसे स्वीकार भी किया है। आज बड़े से बड़े होटल में, बड़े से बड़ी शादियों में जैन मेन्यू अलग से होता है, जैन मेन्यू कार्ड अलग से होता है, जैन मील अलग से होता है। ऐसा क्या विशेष है जैन आहार विज्ञान में कि पूरी दुनिया उसे अपनाने को तैयार है? 3 प्रकार के भोजन हो गए हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जैनियों का भोजन सात्विक भोजन है, जिसमें स्वास्थ्य भी सही रहे, प्रकृति से जीवों की हिंसा भी कम हो, पर्यावरण भी परिशुद्ध हो और उसके माध्यम से विचारों में भी पवित्रता कायम रहे। इसलिए तामसिक भोजन तो दूसरे को पीड़ा दे करके, मार करके, मिटा करके निर्मित किया जाता है, जिसमें हिंसा भी है, मादकता भी है, क्रूरता भी है। इसलिए तामसिक भोजन का पूर्ण रूपेण त्याग करा दिया गया। राजसिक भोजन जो है वो दूसरे के दिखावे के लिए है, जो आप सभी लोग 56 प्रकार के भोग बना करके दिन और रात में सबको दिखाते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सात्विक भोजन, जिसे आपने कह दिया जैन फूड, जिसमें 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं है, और सात्विकता उसमें इतनी आ गई है कि धरती के भीतर जमी कंद के रूप में उगने वाले आलू, प्याज, गाजर, मूली का भी त्याग करा दिया गया है, क्योंकि अंधेरे में रहने के कारण से उसमें सूक्ष्म जीवाणु जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाते हैं। इसलिए जमी कंद का भी त्याग करा दिया। और सात्विक भोजन जो ऊपर उगते हैं, जिसमें जीवाणु की उत्पत्ति बहुत कम है, न्यून है, नहीं है, केवल एक इंद्रिय है। तो सात्विकता के लिए, साधना के लिए, मन की पवित्रता के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, और आपके भीतर क्रूरता का जागरण न हो, समता का जागरण हो, सात्विकता का जागरण हो, इसलिए जैनियों ने सात्विक भोजन को स्वीकार किया। और आज का विज्ञान, आज के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना है, दिमाग को शांत रखना है, बेचैनी से बचना है, तो जैन फूड को अपनाओ। और बड़े सौभाग्य की बात है,
हर ट्रेन और प्लेन में शुद्ध सात्विक जैन फूड में मिलना प्रारंभ हो गया है। हम बैठे हुए जो लोग हैं उनके मन में आ जाए, हम उसे स्वीकार करेंगे, तामसिक भोजन से मुक्त होने की चेष्टा करेंगे, ताकि साधना भी आपके जीवन में आ जाए, सात्विकता भी आ जाए, स्वास्थ्य भी आ जाए और सेहत भी अच्छी रहे।